हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। दोस्तों, टैली प्राइम के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे परचेज वाउचर में आइटम वाइज डिस्काउंट की एंट्री करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं परचेज वाउचर, जिसका शॉर्टकट होता है F9। परचेज वाउचर की यह चौथी वीडियो है। परचेज वाउचर की सबसे पहली वीडियो में हमने परचेज की परिभाषा, उसे किस मोड में और कब उपयोग करते हैं, हमने वहां पर थियरी के लिए नोट्स करवा दिए हैं और साथ ही साथ हमने परचेज वाउचर का उपयोग भी करके दिखा दिया है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं परचेज विथ ट्रेड आइटम वाइज डिस्काउंट। मीन्स किसी भी प्रकार की अगर जो आप खरीदी कर रहे हो और वहां पर व्यापारी द्वारा प्रत्येक आइटम पर अलग अलग या ऐसा कोई आइटम हो जिसपे कोई भी डिस्काउंट न हो, तो उसकी एंट्री अपने टैली प्राइम के अंतर्गत हम कैसे करेंगे। तो ट्रेड आइटम वाइज डिस्काउंट के आधार पर चलिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन है, 2/8/2020 को इंडियन मोबाइल शॉप से 2% ट्रेड आइटम डिस्काउंट पर 5 नंबर HP 64GB पेन ड्राइव रुपया 750.12 तथा 5 नंबर सैंडिस्क 32GB पेन ड्राइव रुपया 460.35 की दर से विदाउट डिस्काउंट परचेज किया गया तथा 1/9/2020 को पेमेंट कर दिया गया। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में दो आइटम परचेज किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला आइटम है HP कंपनी का 64GB पेन ड्राइव, जो कि 5 नंबर हम खरीद रहे हैं। इस पर व्यापारी द्वारा 2% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और साथ ही साथ हम 5 नंबर सैंडिस्क 32GB का पेन ड्राइव परचेज कर रहे हैं, जिस पर कि किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्काउंट नहीं है। ऐसे ही दोस्तों, बहुत से आइटम हो जिन पे अलग अलग प्रकार के परसेंटेज हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन या ऐसे परचेज की एंट्री को अपने टैली प्राइम में कैसे करते हैं, चलिए हम सीधे टैली प्राइम के अंतर्गत सीख लेते हैं। हम आ चुके हैं दोस्तों अपने टैली प्राइम के अंतर्गत। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने राउंड अप का लेजर कैसे यूज करते हैं परचेज के अंतर्गत, उसे क्रिएट करके और उसकी एंट्री करके हमने आपको दिखा दिया था। और साथ ही साथ दोस्तों यह भी बताया था कि जब भी आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करें तो सबसे पहले आप उसके रिपोर्ट्स को चेक कर लें, जिसमें कि सबसे पहले बैलेंस शीट को सिलेक्ट करके और उसे एक बार अवश्य देख लें कि कंपनी की अभी स्थिति क्या है, कंपनी के क्लोजिंग स्टॉक क्या है, कंपनी के कैश या बैंक में कितने अमाउंट है और कंपनी की लाइबिलिटीज क्या है। अन्यथा आप किसी भी प्रकार की वाउचर की एंट्री करेंगे और उसका प्रभाव आप समझ नहीं पाएंगे, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी सिलेक्ट करके एक बार उसे डिटेल मोड में करके चेक कर लें। डिटेल मोड में अगर जो आपसे नहीं हो पा रहा, नहीं समझ पा रहे होंगे, तो अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से Alt+F5 की प्रेस करेंगे। जब ही आप Alt+F5 की प्रेस करेंगे तो तुरंत वो वहां पर आपको डिटेल मोड में डिस्प्ले होने लगेगा। एस्केप की प्रेस करेंगे और स्टॉक समरी को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। जब ही स्टॉक समरी ओपन होगा तो Alt+F5 की प्रेस करके इसे भी डिटेल मोड में कर लेंगे और आइटम वाइज चेक कर लेंगे कि कौन सा आइटम कितने रुपए में परचेज हुआ है, कितना नंबर या पीस हमारे कंपनी में पड़ा हुआ है, उसकी टोटल वैल्यू क्या है। और फाइनली जब ये सब कुछ समझ लें तब एस्केप की प्रेस करें और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, अकाउंट बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये सारा एक बार जरूर आप चेक कर लें। फाइनली जब ये सब कुछ आप चेक कर चुके हो तो गेटवे आप टैली मेनू में आए और तब जाके आप अपने एंट्री को पास करें। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपने शुरू में देखा था, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों अगर जो हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं तो इसमें इंडियन मोबाइल शॉप से उधार परचेज किया गया है, कहीं पर भी यहाँ पर नगद की बात नहीं की गई है, इसलिए एंट्री उधार की होगी। तो यहाँ पर इंडियन मोबाइल शॉप का एक लेजर बनाना होगा जो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों आपको परचेज वाउचर की एंट्री करनी है इनवॉइस मोड में। लेकिन उससे पहले यह भी ध्यान रखना है कि जब भी हम परचेज वाउचर की एंट्री करें तो आइटम वाइज डिस्काउंट के लिए एक फीचर्स आपको यस करना होगा। उसके लिए आपको F11 की प्रेस करके उस फीचर्स को एस कर लेना है। और दूसरे नंबर कि इसके साथ साथ हम यह भी सीखने वाले हैं कि किसी भी आइटम को जब हम परचेज करते हैं और उस आइटम का डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम
स्टेप 1 को फॉलो करते हैं और इसका लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो लेजर बनाने के लिए दोस्तों गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत मास्टर्स में क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। जब ही एंटर की प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ मास्टर्स का विंडो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लेजर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करें। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन का विंडो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको इंडियन मोबाइल शॉप के नाम से एक लेजर क्रिएट करना है। तो चलिए हम नाम टाइप कर लेते हैं। एंटर की प्रेस करेंगे। अंडर के अंतर्गत सन्ड्री क्रेडिटर्स को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बिजनेस में जिससे भी वस्तुएं परचेज करी जाती है वह बिजनेस का सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। अब यहाँ पर दोस्तों एंटर की प्रेस करते हुए अगर जो आपको इंडियन मोबाइल शॉप के ओनर का नाम पता है तो नेम के अंतर्गत उस नाम को यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, और यदि नाम नहीं पता है तो इंडियन मोबाइल शॉप ही रहने देंगे। मिस्टर दिनेश कुमार उस बिजनेस के ओनर हैं, तो हमने उनका नाम यहाँ पर टाइप कर लिया है। अगर जो आपको ऐसा लगता है कि वो ओनर नहीं है या ओनर का नाम नहीं पता है तो आप इंडियन मोबाइल शॉप ही यहाँ पर रहने दें। एंटर की प्रेस करें और एड्रेस में उनका पूरा पता भर लें। तो मान लेते हैं कि इनका पता है देवरिया। दोस्तों ध्यान रहे यह एक काल्पनिक नाम है, आप जहाँ से भी परचेज कर रहे होंगे तो वहाँ का एड्रेस यहाँ पर टाइप कर लेंगे। एंटर की प्रेस करते हुए स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ का जो भी पिन होगा वो पिन फिलअप कर लेंगे और एंटर की प्रेस करते हुए इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एस्केप की प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली मेनू में आ जाना है और यहाँ पर दोस्तों F11 की प्रेस करना है। जब ही F11 की प्रेस करेंगे तो कंपनी फॉर फीचर्स का विंडो आ जाएगा। यदि एक से अधिक कंपनी ओपन हुई होगी तो आप उस कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस कंपनी में यह फीचर्स आपको लागू करना है। तो हमें लागू करना है पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो इसे सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। जब ही एंटर की प्रेस करेंगे तो कंपनी का नाम डिस्प्ले होने लगेगा और यहाँ पर फीचर्स डिस्प्ले होने लगेंगे। यदि दोस्तों आपके कंपनी के अंतर्गत इतने फीचर्स नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि शो मोर फीचर्स को यस कर लेंगे। यदि इनमें से एक ही फीचर्स दिख रहा होगा तो दोनों फीचर्स को यस कर लेंगे। फिलहाल हमारा यस है इसलिए इतने फीचर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब एंटर की प्रेस करते हुए नीचे जाएंगे। इन्वेंट्री के अंतर्गत दोस्तों लास्ट सेकेंड वाला जो ऑप्शन है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस, इसे आपको यस कर लेना है। यस करने के लिए वाई की प्रेस करें। एंटर की प्रेस करते हुए इस फॉर्म को भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे ये फीचर्स हमारे कंपनी में लागू हो जाएगी। अब दोस्तों ट्रांजेक्शन्स के अंतर्गत वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। जब ही एंटर की प्रेस करेंगे तो परचेज वाउचर यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा, जो कि दोस्तों अगर जो आपने लास्ट टाइम में जो वाउचर की एंट्री करी होगी वही यहाँ पर डिस्प्ले होगा। जरूरी नहीं है कि परचेज ही ओपन होगा। तो लास्ट टाइम में हमने परचेज वाउचर की एंट्री करी थी इसलिए यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यदि दोस्तों अलग मोड में डिस्प्ले हो रहा होगा या अदर कोई वाउचर होगा तो वर्टिकल बटन बार पे परचेज को क्लिक करेंगे और अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से Ctrl+H की प्रेस करेंगे मोड चेंज करने के लिए। और यदि इनवाइस मोड में पहले से होगा तो आपको मोड चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक और फीचर्स दोस्तों आपको लागू कर लेना है पहले ही तो बेटर होगा। उसके लिए आपको F12 की प्रेस करना है और F12 की प्रेस करने के बाद से प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स नाम के ऑप्शन को यस कर लेना है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हुए आएंगे और जैसे ही इस ऑप्शन पर आएंगे तो वाई की प्रेस करके एंटर की प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों जो परचेज का हमको इनवाइस मिला था सप्लायर की तरफ से तो वहां से जो भी नंबर होगा यहाँ सप्लायर इनवाइस नंबर के अंतर्गत टाइप कर लेना है। तो फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे 00 टाइप कर ले रहा हूँ। एंटर की प्रेस करेंगे। डेट के अंतर्गत जिस डेट को आपने परचेज करा था वो डेट यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। तो दोस्तों मैं कोई डेट फिलअप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारी टैली एजुकेशनल वर्जन है तो इसलिए मैं एक ही डेट लेके यहाँ पर चल रहा हूँ। अब दोस्तों एंटर की प्रेस करेंगे और पार्टी नेम के अंतर्गत उस पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे जिससे हम ये गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो अभी हमने आपको लेजर बनाकर दिखाया था इंडियन मोबाइल शॉप का जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स के अंतर्गत। यदि आपने लेजर नहीं बनाया होगा, भूल गए होंगे या किसी कारण से यहाँ शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करके आप यहीं पर लेजर बना सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हमने बना के रखा है तो हमने सेलेक्ट करा इंडियन मोबाइल शॉप और एंटर की प्रेस करा। जब ही एंटर की प्रेस करेंगे तो रिसीट डिटेल्स का विंडो आ जाएगा जहां पर Ctrl+A की प्रेस करके उस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे।
जैसे फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे तो पार्टी डिटेल्स का एक और विंडो आ जाएगा, इसे भी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब परचेज के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे परचेज या परचेज लोकल अकाउंट को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे और नेम ऑफ आइटम के अंतर्गत स्पेस की प्रेस करके उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे जिस आइटम को हम परचेज करना चाहते हैं। यदि दोस्तों वह आइटम इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि वह आइटम आपने क्रिएट नहीं करा है। तो ध्यान रहे दोस्तों, किसी भी वाउचर की एंट्री करने से पूर्व आप सभी आइटम को क्रिएट कर लें, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहीं पर आप क्रिएट को सिलेक्ट करके आप नया स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमने पहले से क्रिएट करके रखा है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे HP 64 GB पेन ड्राइव। दोस्तों अगर जो आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमने कब इसे क्रिएट करा था, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्वेंट्री के अंतर्गत जो सबसे पहला हमने परचेज वाउचर की एंट्री करा था उसमें हमने उसकी परिभाषा, उसके नोट्स, उसके मोड और एक क्वेश्चन भी रखा था। वहीं पर सारे हमने स्टॉक आइटम, गोडाउन, कैटेगरी, ग्रुप को क्रिएट करा था। उस वीडियो को आप देखिए और वहीं से क्रम से इस वीडियो को देखते आइए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा HP 64 GB पेन ड्राइव, एंटर की प्रेस करा। जैसे हमने एंटर की प्रेस करा, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम। अगर जो इस पेन ड्राइव की और भी कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मीन्स कि वो कहाँ से बनकर आया है, उसका सीरियल नंबर क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं जिस पेन ड्राइव को परचेज कर रहा हूँ उसका सीरियल नंबर है SD CD50-064G-I35 मलेशिया। जिस पेन ड्राइव को हम परचेज कर रहे हैं दोस्तों, ये उसका सीरियल नंबर है और वह मलेशिया का बना हुआ है। टोटल डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। और भी डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर नीचे आप ऐड कर सकते हैं, अन्यथा एंटर की प्रेस करें और लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर्स के अंतर्गत एंटर की प्रेस करके अपने गोडाउन को सिलेक्ट कर लें। गोडाउन सिलेक्ट करने के बाद कितनी क्वांटिटी में आप इसे परचेज कर रहे हैं वो क्वांटिटी यहाँ पर टाइप करें। एंटर की प्रेस करके आप रेट को यहाँ पर टाइप कर लें कि किस रेट के अकॉर्डिंग आप इसे परचेज कर रहे हैं। तो दोस्तों 750.12 पिछले वाले ही एंट्री में हमने आपको बताया था कि इसी रेट से हम परचेज कर रहे थे, लेकिन इस बार जब हम परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 64 GB पेन ड्राइव परचेज करने पर 2% का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहीं पर देखिए एक नया कॉलम मिल गया है डिस्काउंट का। यही पिछले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो यहाँ पर डिस्काउंट नहीं था, क्योंकि एंट्री करने से पहले दोस्तों अभी हमने F11 की प्रेस करके ये सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को हमने एस करा था, इसलिए वह यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर जब भी किसी भी आइटम पर स्पेशल डिस्काउंट मिलता है परसेंटेज में, तो वो परसेंटेज यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। तो फिलहाल मुझे इस पेन ड्राइव पर 2% मिल रहा है तो हमने टाइप करा 2। एंटर की प्रेस करेंगे, वो ऑटोमेटिक परसेंटेज में हो जाएगा और साथ ही साथ उसमें अमाउंट भी कम हो जाएंगे। एंटर की प्रेस करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। अमाउंट के अंतर्गत आकर देख सकते हैं कि डिस्काउंट के बाद अमाउंट कैसा डिस्प्ले हो रहा है। अब एंटर की प्रेस करेंगे, पुनः एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। और भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पुनः एंटर की प्रेस करेंगे तो नेम ऑफ आइटम के नीचे आ जाएंगे। पुनः दोस्तों स्पेस की प्रेस करना है और अब हम परचेज कर रहे हैं SanDisk 32 GB पेन ड्राइव। तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम से SanDisk 32 GB पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास स्टॉक में कितना है यह आइटम, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा SanDisk 32 GB पेन ड्राइव, एंटर की प्रेस करा। इसका कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है दोस्तों फिलहाल, तो हम इस डिस्क्रिप्शन को छोड़ देते हैं। छोड़ने के लिए आपको एंटर की प्रेस करना है। लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर्स में नॉट एप्लीकेबल रखकर एंटर की प्रेस करना है। गोडाउन सेलेक्ट करना है, कितना क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं, तो हम 5 क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं तो हमने 5 नंबर टाइप करके एंटर की प्रेस करा। और अब यहाँ पर रेट फिलअप करना है। तो लास्ट टाइम में जिस रेट पर आपने परचेज करा था वही रेट यहाँ पर डिस्प्ले होता है, तो सेम उसी रेट में हम दोबारा परचेज कर रहे हैं तो वो रेट हम यहीं पर रहने देते हैं। अब एंटर की प्रेस करते हुए दोस्तों इस फॉर्म को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में और इस एंट्री में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो पहला 64 GB पेन ड्राइव है उस पर 2% का डिस्काउंट मिला है और 32 GB पेन ड्राइव पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है। मीन्स कि हम प्रत्येक आइटम के हिसाब से यहाँ पर डिस्काउंट लगा रहे हैं। अब एंटर की प्रेस करते हुए दोस्तों टोटल अमाउंट के नीचे आ जाएंगे। यदि आपका अमाउंट राउंड फिगर में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर स्पेस की प्रेस करके राउंड ऑफ लेजर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो अब देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर -0.345 पैसा यहाँ पर ऑटोमेटिक राउंड फिगर में आ गया।
चूंकि आपका टोटल अमाउंट दिख रहा था 5,977.34 और राउंड फिगर होने के बाद अमाउंट डिस्प्ले हो रहा है 5,977। अब एंटर की प्रेस करते हुए दोस्तों अमाउंट पर आ जाएंगे, फाइनली अमाउंट मिला लेंगे कितना हमारा पेएबल अमाउंट बन रहा है। अब एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर बिल वाइज डिटेल्स के अंतर्गत न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करते हुए इस फॉर्म को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हम इस फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे नरेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ पर नरेशन ऐड कर लेंगे, बीइंग क्रेडिट परचेज फ्रॉम इंडियन मोबाइल शॉप फॉर कैश शॉप ऑन 5977.00। एंटर की प्रेस करके इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही एंट्री एक्सेप्ट करेंगे यह अकाउंट में प्रभावित हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ के जो भी टोटल डिस्क्रिप्शन थे यहाँ से गायब हो जाएंगे। साथ ही साथ यह देखेंगे कि परचेज की यह एंट्री 5वें नंबर यहाँ पर शो होने लगी। यदि पुराने वाले एंट्री जो अभी अभी आपने करा है उसमें कोई भी सस्पेंस लग रहा हो, एडिट करना हो या कुछ भी उसमें चेंजिंग करना हो तो यहीं पर पेज अप की को प्रेस करें। जैसे ही पेज अप की को प्रेस करेंगे तो वही वाली एंट्री यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगी। अब आप इसमें कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो कर लें या प्रिंट आउट देना चाहते हैं तो यहीं से प्रिंट आउट दे दें। फाइनली दोस्तों अब एंट्री हमारी पास हो चुकी है तो एस्केप की प्रेस करते हुए हम गेटवे आप टैली मेनू में आ जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले बैलेंस शीट को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे और Alt + F5 की प्रेस करेंगे इसे डिटेल मोड में देखने के लिए। अब आप देख रहे होंगे क्लोजिंग स्टॉक हमारा बढ़ चुका है, कैश में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि हमने उधार की एंट्री करी है। और वहीं पर दूसरी तरफ लाइबिलिटी साइड देखें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए हमारी लाइबिलिटी बढ़ चुकी है जो कि 67,567.00 रुपए हो चुके हैं। एस्केप की प्रेस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और Alt + F5 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर दोस्तों एस्केप की प्रेस करेंगे और स्टॉक समरी को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमारे कंपनी में स्टॉक होगा सब डिस्प्ले हो जाएगा। और यदि आप इसे डिटेल मोड में देखना चाहते होंगे तो Alt + F5 की प्रेस करेंगे तो जो भी आइटम हमारे पास था डिस्क्रिप्शन के साथ मीन्स की कितने क्वांटिटी कौन से रेट में हमारे यहाँ मौजूद है वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। एस्केप की प्रेस करके पीछे आ जाएंगे दोस्तों गेटवे आप टैली मेनू में और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत हम यह देख सकते हैं कि क्रेडिट अमाउंट किन किन पर्सन का है और किनको कितना हमको चुकाना है और डेबिट अमाउंट किन किन पर्सन का है, किनसे हमें पाना है या हमारी कौन सी वस्तुएं हैं। एस्केप की प्रेस करते हुए दोस्तों वापस आ जाएंगे, डे बुक को सिलेक्ट करके पर डे की एंट्री हम यहाँ पर देख सकते हैं। एस्केप की प्रेस करके पुनः पीछे आएंगे, कैश फ्लो को चेक करेंगे तो दोस्तों इन फ्लो का मतलब है कंपनी में रुपया आना, आउट फ्लो का मतलब है कंपनी से कैश रुपया किसी भी कारण से जाना और नेट फ्लो का मतलब है कि कंपनी में उतना रुपया फिलहाल में रहना। एस्केप की प्रेस करके पीछे आ जाएंगे। अब यहाँ पर अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे जिसके अंतर्गत आप कैश और बैंक के अंतर्गत मौजूद रुपयों को देख सकते हैं तथा साथ ही साथ लेजर को सिलेक्ट करके प्रत्येक लेजर वाइज देख सकते हैं कि किसी भी लेजर का डेबिट अमाउंट है या क्रेडिट अमाउंट है। एक एक को यहाँ पर फाइनली देखने के बाद से एस्केप की प्रेस करेंगे, पीछे आकर रजिस्टर्स के अंतर्गत प्रत्येक टाइप के रजिस्टर को हम चेक कर सकते हैं कि हमने किस किस प्रकार के वाउचर की एंट्री करी है। जैसे हमने परचेज वाउचर की एंट्री करी है तो परचेज रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा तो परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो टोटल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि किस मंथ में या कब कब हमने परचेज की एंट्री करी है और अभी हमारा परचेज का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हुए हम पीछे आ जाएंगे और यहाँ पर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे ताकि हम अपने कंपनी में आउटस्टैंडिंग को देख सके। अब आउटस्टैंडिंग को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे जहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है रिसीवेबल्स कि हमें प्राप्त होने योग्य कहीं बैलेंस शो नहीं हो रहा है, एस्केप की प्रेस करेंगे। अगर जो ऐसा नहीं है तो पेएबल को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे कि दूसरे लोगों को देने योग्य कोई अमाउंट शो तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 लोगों के लिए अमाउंट शो हो रहे हैं कि हमें चुकाने हैं। पहला बालाजी कंप्यूटर्स जो कि हमने पिछले एंट्री में आपको दिखाया था और दूसरा इंडियन मोबाइल शॉप जो कि अभी अभी हमने एंट्री करी है।
अब दोस्तों एस्केप की प्रेस करते हुए पीछे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली मेनू में और क्वेश्चन को एक बार और रीड आउट करेंगे तो क्वेश्चन के आखिरी में बताया गया है कि 1/9/2020 को उसे पेमेंट भी कर दिया गया, यानी कि उसका रुपया चुका दिया गया। तो अब दोस्तों पुनः हम ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे और कभी भी किसी भी रूप में कंपनी से रुपया बाहर जाए तो पेमेंट वाउचर की एंट्री करते हैं। तो अभी हमने परचेज करा था इंडियन मोबाइल शॉप से, तो उन्हें पेमेंट करना है। ध्यान रहे दोस्तों कि हमारी टैली एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए हम यहाँ पर डेट को चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर जो आप चाहें तो डेट को चेंज करके इसकी एंट्री पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डेट चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा एजुकेशनल वर्जन है, डेट की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए अब यहाँ पे सिंपल मैं F5 की को प्रेस करूंगा और जैसे मैं F5 की को प्रेस करूंगा देखिए पेमेंट वाउचर यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। अगर जो दोस्तों आप पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट किए होंगे और अगर जो सिंगल एंट्री मोड में शो कर रहा होगा या डबल एंट्री मोड में शो कर रहा होगा और उसका आप मोड चेंज करना चाहते होंगे तो वर्टिकल बटन बार पर चेंज मोड को क्लिक करेंगे और यदि क्लिक नहीं करना चाहते तो अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से Ctrl+H की प्रेस करेंगे। जैसे ऐसा करेंगे तो चेंज वाउचर मोड का विंडो आ जाएगा जहां से आप डबल एंट्री मोड को सिलेक्ट करके एंट्री कर सकते हैं और यदि आप सिंगल एंट्री करना चाहते हैं तो सिंगल एंट्री मोड को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमने अकाउंट शुरू करा था तो बताया था कि जब भी हम इन्वेंट्री मोड में एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो पेमेंट, रिसीट, कंट्रा इन सब को हम डबल एंट्री मोड में सीखेंगे और जब हम ओनली अकाउंट्स में होंगे तो सिंगल एंट्री मोड में सीखेंगे। तो हमने ऑलरेडी सीख लिया। अब यहाँ पर हमें डबल एंट्री मोड में एंट्री रिकॉर्ड करना है तो हमने सेलेक्ट करा डबल एंट्री, एंटर की प्रेस करा तो सबसे पहले हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है DR के पास। DR का मतलब डेटर्स, यानी कि पाने वाला व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों पाने वाला व्यक्ति है इंडियन मोबाइल शॉप। तो उस लेजर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। जब भी एंटर की प्रेस करेंगे तो उसका जो भी क्रेडिट अमाउंट यानी कि वह पाने वाला जो अमाउंट होगा जस्ट उसके नीचे डिस्प्ले होने लगेगा। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 5,977 CR अमाउंट है, यानी कि हमें चुकाने हैं। और देखेंगे तो डेबिट साइड यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो यहीं से अमाउंट देख लेंगे और टाइप कर लेंगे तो 5977, एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस को सिलेक्ट रहते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। यही वाला वो बिल है जो कि पेंडिंग में था 004, इसी का अमाउंट हमको पे करना है तो हम इसे सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। अमाउंट एक बार मिला लेंगे। एंटर की प्रेस करते हुए क्रेडिट के अंतर्गत कैसे हम चुका रहे हैं, बैंक से कि कैश से, वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल हम कैश चुका रहे हैं तो हम कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे यहीं पर देखिए दोस्तों अब इसका करंट बैलेंस 0.00 शो हो रहा है, यानी कि हम इसका अमाउंट पे कर रहे हैं। कैश को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक ही डेबिट वाला ही अमाउंट क्रेडिट साइड भी शो होने लगेगा। अब एंटर की प्रेस करके नरेशन के अंतर्गत आप जो भी नरेशन यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं टाइप करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों मैं अभी इसमें रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ तो एंटर की प्रेस करते हुए इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जब भी हम एंट्री एक्सेप्ट करेंगे तो अब आप देखेंगे तो बैलेंस शीट इससे प्रभावित हो चुका होगा। एस्केप की प्रेस करते हुए दोस्तों गेटवे ऑफ टैली मेनू में आ जाएंगे और यहाँ पर बैलेंस शीट को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और Alt+F1 या Alt+F5 की प्रेस करेंगे तो अब आप देखेंगे दोस्तों कि सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट यहाँ पर कुछ कम हो गया। एस्केप की प्रेस करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रभावित हुआ है वो रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। आउटस्टैंडिंग को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और पेबल को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे इंडियन मोबाइल शॉप 5,977 वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो यहाँ से हट चुका है, यानी कि अब उसका कोई भी ड्यू अमाउंट हमारे पास नहीं है। एस्केप की प्रेस करते हुए दोस्तों एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं Alt+F5। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा आइटम वाइड डिस्काउंट परचेज वाउचर में कैसे करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही दोस्तों हम डीप नॉलेज की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपको न्यू वीडियो, न्यू टिप्स, न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।